अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शंस क्या हैं और फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं। अब फ्रेंड फंक्शंस जो है ना, ये हमारे पास ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि नॉन मेंबर्स होते हैं। अब नॉन मेंबर से क्या मुराद है, यानी ये क्लास का पार्ट नहीं होंगे। नॉन मेंबर फंक्शन होंगे यानी ये आउटसाइड द क्लास जो है ना, ये डिफाइंड होंगे। क्लास की बॉडी के अंदर ये फंक्शंस जो है ना, ये डिफाइन नहीं होते। इवन ये इनका जो है ना, वो प्रोटोटाइप जो है वो भी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता। ये फंक्शंस जो है ना, ये एंटायरली क्लास का पार्ट ही नहीं होते, नॉट पार्ट ऑफ क्लास। अब इन फंक्शंस का फायदा क्या है? इन फंक्शंस से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब वैसे हमें पता है कि हमारे जितने भी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, हम उनको आउटसाइड द क्लास जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हम फ्रेंड फंक्शन जो है ना, उनके ज़रिए क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शंस के ज़रिए। और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमें कोड जो है ना, वो लिखना जो है वो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। अब कोड लिखना ईज़ी कैसे हो जाता है, इसकी आप एक एग्ज़ाम्पल जो है ना, आप वो यूँ ले सकते हो। सपोज़ कर लें, हमारे पास किसी एक क्लास के अंदर जो है ना, वो 7 प्राइवेट मेंबर्स हैं। अब अगर हमें उन 7 के 7 प्राइवेट मेंबर्स को जो है ना, वो प्रिंट करवाना होगा, तो हमें 7 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी गेटर फंक्शंस के लिए। ऑब्जेक्ट का नाम लिख के हम जो है ना, वो 7 स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनके गेटर फंक्शंस के लिए, तो वो प्रिंट होंगे। अब अगर हम जो है ना, यही काम जो है ना, एक फ्रेंड फंक्शन से जो है ना, वो लें जो कि इसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हो। हम एक प्रिंट डाटा नाम का फंक्शन बनाएं और इस प्रिंट डाटा फंक्शन के अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट पास करें, और वो ऑब्जेक्ट जो है उसके जितने भी हम प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको जो है ना, हम वो प्रिंट करवा दें। और फिर अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, obj2 भी होगा, तो उसको भी हम उसके अंदर पास करवाएंगे प्रिंट डाटा के अंदर। और वो प्रिंट डाटा के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम उसका डाटा भी जो है ना, वो प्रिंट करवा लेंगे। यूँ हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है ना, वो बार-बार लिए जो है ना, वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ेंगी हमें। तो ऐसे फंक्शन जो है ना, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। और इन्हीं फ्रेंड फंक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करके जो है ना, हम अपना सी इन और सी आउट जो है उसको हम ओवरलोड करना सीखेंगे कि उनको हम ओवरलोड कैसे करें। अब सबसे पहले तो ये कि हमारे फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमने देख लिया कि फ्रेंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास के नॉन मेंबर होते हैं, यानी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होते। और दूसरा ये कि ये हमारे क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे हम कभी भी प्राइवेट मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्रेंड फंक्शंस के अंदर हम इनको कर सकते हैं। अब फ्रेंड फंक्शन हम बनाएंगे कैसे? एक तो होगी हमारे पास क्लास। क्लास कोई भी होगी, उसकी बॉडी होगी। इस बॉडी के अंदर क्लास के अपने प्राइवेट मेंबर्स और उसके पब्लिक मेंबर्स होंगे। अब हम क्लास से आउटसाइड आके एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, और फिर इस फंक्शन को जो है ना, हम एक डिक्लेरेशन के जरिए क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना देंगे। इसका सिंटैक्स ये होगा कि सपोज कर ले हमारे पास फंक्शन है void प्रिंट डाटा, और यहाँ पे हम जो है ना, क्लास रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट पास करवा लेते हैं, रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे। और इसके अंदर हम सी आउट के जरिए इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो प्रिंट करवा देते हैं, ओबीजे डॉट लेंथ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए मैं गेट लेंथ उसका गेटर फंक्शन नहीं कॉल कर रहा, मैं बल्कि उसका जो प्राइवेट मेंबर है मैं डायरेक्टली उसी को ही कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो प्रिंट डाटा वाला फंक्शन होगा, इसको हम फ्रेंड बनाएंगे तब ये जो है ना, ये वाला काम पॉसिबल होगा। वरना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका गेटर फंक्शन जो है ना, वो जो है ना, कॉल करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसकी विथ जो है वो भी प्रिंट करवाते हैं, सी आउट ओबीजे डॉट विथ एंड एन। अब जब हम ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख लेंगे, ये फंक्शन भी अपना बना लेंगे। अब हमने बनाना है इसको फ्रेंड फंक्शन क्लास के लिए। अब वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम अपनी क्लास के अंदर आके एक कीवर्ड लिखेंगे फ्रेंड। फ्रेंड के बाद हमारा ये जो फंक्शन है, इसकी हम लिख देंगे प्रोटोटाइप। इसकी प्रोटोटाइप है void। फंक्शन का नेम है हमारे पास प्रिंट डाटा, और इसके अंदर किस डाटा टाइप का पैरामीटर पास हो रहा है, रेक्टेंगल डाटा टाइप का इसके अंदर पैरामीटर पास हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेक्टेंगल, और फिर यहाँ पे हम साथ में लगा देंगे सेमी कॉलन। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी है, फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ प्रोटोटाइप है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास के अंदर फ्रेंड कीवर्ड के जरिए फंक्शन का प्रोटोटाइप अगर लिखेंगे, तो वो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, वो क्लास का फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। अब इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, उन प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हम फ्रेंड क्लासेस भी बना सकते हैं। अब वो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे फ्रेंड क्लास, और यहाँ पे हम जिस क्लास को अपना फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, उस क्लास का हम नाम लिख के आगे सेमी कॉलन लगा दें।
अब फ्रेंड फंक्शंस का क्या फ़ायदा था कि वो एक तो वो नॉन मेंबर होते हैं और वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड क्लासेस के जितने भी फंक्शन होंगे ना इनके, जितने भी इनके मेंबर फंक्शंस होंगे, उन सारे मेंबर फंक्शंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकेंगे। फ्रेंड फंक्शन हम तब बनाते हैं जब हम किसी एक सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर जो है ना अपना प्राइवेट डाटा जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। और फ्रेंड क्लास हम कब बनाएंगे, फ्रेंड क्लास हम तब बनाएंगे जब हम सारे फंक्शंस के अंदर जो है ना वो अपना प्राइवेट डाटा जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे हम उन सब फंक्शंस के अंदर अपना जो डाटा है उसको एक्सेस कर पा रहे होंगे। अब फिलहाल जो है ना इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन जो है ना वो कैसे बनाते हैं। और ये जो फ्रेंड क्लास वाला कंसेप्ट है ये हम कंपोजिशन वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम वहाँ पे देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा क्लासेस बना के फिर उनके अंदर जो है ना वो फ्रेंड फंक्शन को के ज़रिए जो है ना कैसे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो हम ये कंपोजिशन के ज़रिए करेंगे। अब आ जाते हैं हम कंपाइलर के ऊपर। और कंपाइलर के ऊपर जो है ना हम एक दफ़ा फ्रेंड फंक्शन बना के फिर हम देखेंगे कि कैसे हम जो है ना वो एक आउटसाइड फंक्शन जो क्लास से होता है उसके अंदर अपने प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कंपाइलर पे आ गए हैं। कंपाइलर के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल क्लास का कोड लिखा हुआ है। रेक्टेंगल क्लास के अंदर 2 इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, इंट लेंथ और विड्थ। इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसके सेटर फंक्शंस हैं, गेटर फंक्शंस हैं और इंट मेन वाला फंक्शन है। अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक फ्रेंड फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपनी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं मैं उनको एक्सेस कर सकूँ। तो सपोज़ करें मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड प्रिंट डाटा और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपनी रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट कांस्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे। और फिर इसके अंदर मैं अपनी जो लेंथ और विड्थ है उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट लेंथ। और यहाँ पे मैं इस ओबीजे के जरिए इसकी जो लेंथ है वो प्रिंट करवा दूँ। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो डॉट ऑपरेटर लगाने पे वो सिर्फ इसके गेटर फंक्शन शो करवा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना वो जो प्राइवेट मेंबर लेंथ है मैं उसको एक्सेस करवाता हूँ। अब प्राइवेट मेंबर लेंथ लिखने पे जो है ना फिलहाल कंपाइलर जो है ना वो हमें एरर दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए इस एरर को नहीं हम छेड़ते, हम अपना कोड लिखते हैं और फिर बाद में इस एरर को जो है हम देखेंगे कि वो फ्रेंड फंक्शन बनाने पे गायब होता है या नहीं होता। और ओबीजे से जो है ना मैं विथ को भी जो है वो प्रिंट करवा दूँ। अब ओबीजे से लेंथ और विथ प्रिंट करवाने के बाद मैं इंट मेन में आऊँगा। इंट मेन में आके मैं रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा R1। और R1 के अंदर जो है वो मैं पैरामीटर्स पास कर दूंगा 4 और 5, यानी इसकी लेंथ 4 है और उसकी विड्थ है 5। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट डाटा वाला फंक्शन जो है ना वो कॉल करूंगा प्रिंट डाटा। और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा R1 को। अब इसमें सारे प्रोग्राम के अंदर एरर क्या आ रहा है कि हम इस फंक्शन के अंदर वो बोल रहा है कि मेंबर रेक्टेंगल लेंथ जो है ना वो इनएक्सेसिबल है, हम उसको फिलहाल एक्सेस नहीं कर सकते। अब उसको एक्सेसिबल हम कैसे बना सकते हैं, हमें इस क्लास के अंदर आके ना एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। और वो डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए होगी, फ्रेंड फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन होगी हमारी। और फ्रेंड फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन जो है हमारी, इसको हम प्राइवेट में भी कर सकते हैं और पब्लिक में भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना अपने फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे फ्रेंड का कीवर्ड, फ्रेंड के कीवर्ड के बाद हम अपने फंक्शन का जो है ना वो प्रोटोटाइप लिखेंगे। प्रोटोटाइप उसका क्या था, वॉइड प्रिंट डाटा। और यहाँ पे जो हमने उसका पैरामीटर पास करवाया था साथ में हम वो भी पास करवा देंगे, कांस्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे। और फिर उसके बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन। अब ये जो स्टेटमेंट है हमारी, इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि वो जो प्रिंट डाटा वाला फंक्शन है वो हमारा इस रेक्टेंगल क्लास का जो है ना वो फ्रेंड बन जाएगा। अब जब हमारा प्रिंट डाटा वाला फंक्शन इस रेक्टेंगल क्लास का फ्रेंड बन जाएगा तो इसके ये जो प्राइवेट मेंबर्स है लेंथ और विड्थ, हम इनको डायरेक्टली एक्सेस करवा पाएंगे। हमें ये जो सेटर और गेटर फंक्शंस हैं इनके जरिए लेंथ को अब इसके इस फंक्शन के अंदर जो है ना वो एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप देखो तो वो जो पहले एरर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे ओबीजे डॉट लेंथ के ऊपर, तो वो एरर अब नहीं आ रहा। अब वो एरर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा ये जो लेंथ वाला ये जो पैरामीटर ये जो प्राइवेट मेंबर है वो क्योंकि इस फ्रेंड फंक्शन का ये जो हमारा प्रिंट डाटा वाला फंक्शन है इसका वो फ्रेंड है। तो अगर आप यहाँ पे इस प्रिंट डाटा के ऊपर एक दफा कर्सर को लेके जाओ तो वो ये नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी बता रहा है कि ये एक फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन किसका है, रेक्टेंगल क्लास का। तो रेक्टेंगल क्लास का फ्रेंड होने की वजह से ये इसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एक दफा हम रन करके देखते हैं। तो ये जो प्रिंट डाटा वाला फंक्शन है इसके अंदर हमने R1 ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर पास किया था। और इसके जो हमने प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको इस प्रिंट डाटा फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाए।
अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास 4 और 5 जो है ना वो प्रिंट हो चुका है, लेंथ और विड्थ जो है हमारी। अब ये जो हमारा फ्रेंड फंक्शन की जो हमारी डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को चाहे हम प्राइवेट में करें, चाहे हम इसको जो है ना वो पब्लिक में करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको कहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। यूजुअली इसको प्राइवेट में किया जाता है, लेकिन अगर हम इसको पब्लिकली डिक्लेयर भी कर देंगे, तो तब भी कोई जो है ना वो एरर नहीं आएगा हमारे पास। अगर मैं इसको यहाँ पे पब्लिक में आके इसको डिक्लेयर करता हूँ, तो तब भी ये बिल्कुल सही काम करेगा। मैं दोबारा एक दफ़ा प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ चुकी है लेंथ 4 और विड्थ 5। तो हमारा ये जो फ्रेंड फंक्शन है, ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरह से जो है ना, चाहे पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट में हो, तो दोनों में जो है ना ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब ये फ्रेंड फंक्शन का जो कंसेप्ट है ना, इसको हम यूज करके हम अपने सी इन और सी आउट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। तो उससे पहले ये समझना जरूरी था कि ये जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है बेसिकली ये काम कैसे करता है। अब फ्रेंड फंक्शन से हम सी इन और सी आउट को ओवरलोड करना सीख के फिर उसके बाद जो है ना हम अपना फंक्शन कॉल ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने इंडेक्स ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करेंगे। देन उसके बाद हम कंपोजिशन के ऊपर मूव ऑन करेंगे, और कंपोजिशन के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे फ्रेंड क्लास जो है ना उसके अंदर एक क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।